नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी बांका में। हम लोग साइंस प्रैक्टिस सेट PYQ प्लेटफॉर्म में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट बायोलॉजी का देख रहे हैं जिसमें से हमने बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि जनन तंत्र। क्या है? जनन तंत्र। इसका पार्ट वन ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आज का हमारा जो है वह है पार्ट 2। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि वह सीधी नलिका कौन सी है जो लगभग 40 सेंटीमीटर लंबी होती है और शुक्राणुओं को वीर नलिका तक लेके जाती है। तो वो राइट आंसर हमारा क्या होगा? शुक्रवाहिका। क्या होगा? शुक्रवाहिका। ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निषेचित अंडा युग्मज डैश की परत में समाविष्ट हो जाता है। तो वो होगा आपका जाकर के गर्भाशय में। गर्भाशय की दीवार में जाकर के क्या हो जाता है? समाविष्ट यानी कि जम जाता है वहाँ। अगला प्रश्न क्या है कि गर्भाशय डैश के माध्यम से योनि में खुलता है। तो वो खुलता जाकर के गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से योनि में खुलता है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि पुनर्जनन का अर्थ डैश है। पुनर्जनन का अर्थ क्या है? कि खोए हुए हिस्से का प्रतिस्थापन। बिल्कुल सही है। छोटे खंड से जीव के पूरे शरीर का निर्माण करना, यह भी सत्य है। और कलियों का निर्माण, यह भी सत्य है। तो इसका राइट आंसर होगा कि उपरोक्त सभी विकल्प क्या है? सत्य है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। और हमारा ये जो सेशन है आपके आने वाले ग्रुप डी होगा, NTPC होगा, टेक्नीशियन होगा। ये जितने भी हमने लिखे हैं, इससे और भी रेलवे के जितना भी एग्ज़ाम होगा उन सब में काफ़ी हेल्पफुल कारगर साबित होगा। अभी जो टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हुआ है, इस बुक से जितना हमने पढ़ाया है, जो टॉपिक पढ़ाया उससे लगभग क्वेश्चन उसी से था। तो आप लोग इसको फुल देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि सबका भला हो सके। अगला प्रश्न क्या है कि डैश आनुवांशिकता को नियंत्रित करने वाला गुणसूत्र का एक घटक है। तो वो होगा आपका जाकर के DNA। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि यौन प्रजनन के दौरान जब दो व्यक्तियों की शुक्राणु कोशिकाएं संयोजित होती है तो वे डैश बनाती है। तो वो क्या बनाती है? तो वो बनाएगी जाकर आपका युग्मनज। ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि दायां अलिंद और बाएं निलय के बीच स्थित दाएं ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर स्पेक्ट्रम में मौजूद वाल्व को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं त्रिक पर्दी वाल्व, यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि शुक्राणु कहाँ बनते हैं? तो शुक्राणु बनते हैं जाकर के आपका वृषण यानी टेस्टिस में। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन में पूर्ण वयस्क छोटे जीव अपने जनक शरीर से अलग हो जाते हैं और एक नया स्वतंत्र जीव बनाते हैं? इस तरह का प्रश्न हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका राइट आंसर होगा मुकुलन, यानी इंग्लिश में बोले तो इसको बडिंग। तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि बच्चों का लिंग किससे निर्धारित होता है? तो बच्चों का लिंग पिता के गुणसूत्र से होता है, लेकिन इसमें कोई भी ऑप्शन पिता के गुणसूत्र नहीं दिया है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा गुणसूत्र से, यानी क्रोमोसोम से। तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि अपरिष्कृत जन्म दर प्रति वर्ष प्रति डैश व्यक्ति पर जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की संख्या है। तो वह है प्रति 1000 व्यक्ति पर जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि महिलाओं में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्र कौन से हैं? तो महिलाओं में जो पाया जाता है वो आपका XX, और जो पुरुष में होता है, पुरुष में पाया जाता है आपका XY। तो राइट आंसर इसका सी होगा। अगला प्रश्न क्या है कि मनुष्यों में जब X गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो युग्मनज डैश के रूप में विकसित होता है। मनुष्यों में जब X गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो उससे जो भी बनेगा वो बनेगा जाकर के आपका मादा, क्योंकि पुरुष में XY होता है और महिला में होता है XX।
पुरुष से अगर एक्स आएगा, महिला से तो दोनों में सेम है तो एक्स इससे आएगा, अगर एक्स एक्स आया तो ये बनेगा आपका जाकर के फीमेल। अगर पुरुष से वाई आया और महिला से तो एक्स आएगा तो ये बन जाएगा यहाँ से एक्स वाई, जो बनेगा जाकर के आपका मेल। वही बोल रहा है कि यहाँ पुरुष से मनुष्यों में एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु, शुक्राणु कहने का मतलब क्या, पुरुष अंडे को निषेचित करता है तो युग्मनज डैश के रूप में विकसित होता है, वो होता है मादा के रूप में। अगर यही दिया रहता है कि वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडे से निषेचित करता है तो वो बनता जाकर के नर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या है कि अंडाशय में डिंब का निर्माण क्या कहलाता है। अंडाशय में डिंब का निर्माण अंड जनन कहलाता है, ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि एकल कोशिका वाले निषेचित अंडे को डैश कहा जाता है। एकल कोशिका वाले निषेचित अंडे को हम लोग कहते हैं युग्मनज कहते हैं, तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि डैश भातृत्व जुड़वा होने की संभावना होती है। युग्मनज अवस्था में, गर्भाधारण के समय, निषेचन के बाद या निषेचन अवस्था में। तो निषेचन अवस्था में ही जुड़वा होने की संभावना है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की एक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं। हम लोग जानते हैं कि मानव का जो शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और एक कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका क्या है, ये देख सकते हैं कि परखनली शिशु यानी टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है कि डिंब का निषेचन परखनली में होता है लेकिन यह गर्भाशय में जाकर के विकसित होता है, तो ए ही इसका राइट आंसर होगा, बाकी ये सब ऑप्शन आपका गलत है। अगला प्रश्न क्या है कि पुरुष और महिला लैंगिक कोशिकाएं जुड़कर डैश बनाती है। क्या बनाती है, पुरुष और महिला लैंगिक कोशिकाएं जुड़कर के बनाती है, वो बनाएगी आपका जाकर के युग्मनज, तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि भ्रूण की वह स्थिति जिसमें बच्चे के सभी अंगों को पहचाना जा सकता है उसको हम लोग कहते हैं भ्रूण। क्या कहते हैं, भ्रूण, तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि अंडाशय के समीप स्थित नली के आकार का भाग क्या कहलाता है, तो वो कहलाता जाकर के आपका वायु कोष्ठिका, ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि मनुष्यों में जब वायु गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो युग्मनज किस रूप में विकसित होता है। यही प्रश्न सेम पीछे था लेकिन वहाँ वायु गुणसूत्र के जगह पर क्या था, एक्स गुणसूत्र था, तो उसमें था आपका जाकर के हुआ था महिला यानी कि मादा शिशु हुआ था, और इसमें क्या होगा, वो होगा आपका नर शिशु, क्योंकि पुरुष के जो शुक्राणु से वायु गुणसूत्र आ रहा है, पुरुष के शुक्राणु ही डिसाइड करता है कि नर होगा क्या मादा होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या है कि मनुष्य के युग्मक यानी अंडाणु और शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो उसमें होती है गुणसूत्रों का एक सेट यानी कि एक जोड़ा होता है, ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि अंडाशय में डिंब का निर्माण क्या कहलाता है। अंडाशय में डिंब का निर्माण कहलाता है आपका अंड जनन, तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि डैश के द्वारा शुक्राणु विरिसन से बाहर आते हैं। किसके द्वारा बाहर आते हैं, वो होगा जाकर आपका शुक्रवाहिका के द्वारा विरिसन से शुक्राणु जो बाहर आते हैं वो शुक्रवाहिका, तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से क्या प्रजातियों की संख्या स्थिर बने रहने से संबंधित है, वो होगा आपका प्रजनन। अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं होगा तो जो जनसंख्या है वो प्रजाति की क्या होगी, समाप्त हो जाएगी, उसको स्थिर बने रहने के लिए प्रजनन क्या है, जरूरी है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि समान मासिक धर्म आमतौर पर डैश दिनों तक रहता है, तो वो रहता है आपका जाकर के 2 से लेकर के 8 दिनों तक, ए इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से क्या मानव में मादा प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है, तो गर्भाशय आपका है मादा प्रजनन प्रणाली का हिस्सा, अंडा और उसके बाद क्या कहते हैं अंडाशय भी है, फैलोपियन ट्यूब है, लेकिन जो वास्ट डिफरेंस है ये आपका जाकर के मेल में होता है, फीमेल में नहीं होगा। बाकी फैलोपियन ट्यूब फीमेल में है, गर्भाशय भी फीमेल और अंडाशय भी फीमेल, तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि मानव शरीर में निषेचित प्रक्रिया कहाँ होती है। मानव शरीर में जो निषेचन होता है यानी कि मेल का स्पर्म और फीमेल का जो ओवम जो मिलता है वो मिलता है डिंबवाही नलिका में, इंग्लिश में बोले तो फैलोपियन ट्यूब, तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर डैश बनाते हैं, आपस में जो मिलते हैं वो बनाते हैं युग्मज। क्या बनाते हैं, युग्मज, तो ए इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न क्या है कि इनमें से क्या एक नर प्रजनन अवयव नहीं है। ये हमेशा देखिएगा, पूछेगा कौन नर प्रजनन अवयव नहीं है, कौन मादा प्रजनन अवयव नहीं है। तो नर में देख लेते हैं, अंडकोश की थैली ये नर प्रजनन अवयव है, विरिसन भी है, प्रोस्टेट ग्रंथि भी है, लेकिन गर्भाशय ग्रीवा ये जाकर के आपका फीमेल का है। किसका है? तो फीमेल का है, बाकी सारा आपका मेल का है। तो बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि यह प्रजनन किस प्रकार का है जिसमें शुक्राणु और अंडाणु युग्मित होकर एक युग्मज बनाते हैं। तो वो होता जाकर के आपका लैंगिक प्रजनन में। किसमें होता है? लैंगिक प्रजनन में। तो बी इसका राइट आंसर होगा। भ्रूण यानी विकासशील भ्रूण द्वारा माता की कोख के अंदर पूर्ण रूप से विकसित होने में लिया गया लगभग समय कितना होता है? वो लगभग आपका 280 दिन होता है, कहें तो 9 मंथ होता है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि जो शुक्राणु अंड के लिए है वही परागकण बीजाणु के लिए है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। जितना भी प्रश्न है वो सारे के सारे रेलवे में प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न क्या है कि गुणसूत्रों के बारे में क्या सच नहीं है। इस तरह के प्रश्न जो कौन सा इसमें सत्य नहीं है, कौन सा है, अभी हाल ही के टेक्नीशियन एग्जाम में पूछा गया है। इसका क्या होगा कि जीन उन पर स्थित होते हैं, बिल्कुल सत्य है। कोशिका विभाजन के पहले प्रत्येक गुणसूत्र 2 क्रोमेटिडों का बना होता है, ये भी सत्य है। वे यूकेरियोटिक में नाभिक के अंदर स्थित होते हैं, ये भी सत्य है। और एक जीव की विभिन्न कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या भिन्न होती है, यही आपका गलत है। तो गलत पूछ रहा था, गलत इसका होगा डी। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। तो सर्पों में, मगरमच्छों में होते हैं, कुत्ता भेड़िया डिंगों में होते हैं, कौवा मुर्गियों और बत्तखों में होते हैं, जबकि चींटियों और मक्खियाँ और तेतियों में ये इसमें नहीं होते हैं। तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि गर्भ का लिंग किस पर निर्भर करता है। गर्भ का जो लिंग निर्भर करता है वो करता जा करके आपका एक्स और वाई क्रोमोसोम पर करता है, एक्स और वाई क्रोमोसोम पर। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि डायफ्राम के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। डायफ्राम के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। यह वक्ष और उदर के बीच एक मांसपेशी विभाजक है, बिल्कुल सत्य है। डायफ्राम के सिकुड़ने और फैलने में श्वसन संभव है, यह भी क्या आपका सत्य है। जब फैला हुआ हो तो यह गुंबदाकार लगता है, ये भी सत्य है। इसमें तंत्रिकाओं और रक्त वाहिकाओं की विशाल संख्या होती है, नहीं, ये आपका गलत है, गलत ही पूछ रहा था। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला कि एक समान मनुष्य में कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो वो होते हैं 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि समान मनुष्यों में कितने जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं। कितने जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं। तो वो होते हैं 22 जोड़ी। और एक जोड़ी आपका क्या होता है? तो लैंगिक गुणसूत्र होता है। क्या होता है? एक जोड़ी आपका लैंगिक गुणसूत्र, 22 जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र और एक जोड़ी लैंगिक गुणसूत्र होते हैं। तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न ये देख सकते हैं क्या लिखा है कि निम्नांकित चित्र मानव मादा प्रजनन प्रणाली की खंडीय दृश्य को दिखाता है। ए और बी द्वारा नामांकित भाग के सही कार्य बताने वाले विकल्प का चयन करें। इस तरह का फिगर वाला प्रश्न अभी टेक्नीशियन के एग्जाम में नहीं पूछा गया था, लेकिन ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया है। हो सकता है कि ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा फिर से जाए, तो आप लोग फिगर वाला प्रश्न अवश्य देखें। इसमें बोल रहा है कि यहाँ जो बी दिख रहा है ये वाला, ये आप किसको दर्शाता है, और ये वाला जो ए दिख रहा है तो ये वाला भाग आपको किसको बताता है, इसके बारे में बताना। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या दिया गया है। ऑप्शन दिया गया है कि ए अंडाणु का निषेचन और बी अंडाणु का निर्माण। तो इसका क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कि ए जो है तो भ्रूण का प्रत्यारोपण और विकास, और बी होगा अंडाणु का निषेचन। देखिए इसमें होता है आपका जाकर के निषेचन, यही है आपका फैलोपियन ट्यूब, इसी में निषेचन होता है। और यह है आपका गर्भाशय यानी कि यूट्रस, इसी में जाकर के जमा होता है और विकसित होता है, इसी में यही वाला पार्ट में विकसित होता है। तो इस प्रकार जो इसका राइट आंसर हुआ वो हुआ जाकर के आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्या है कि पादपों में निषेचन के बाद बीजांड डैश में परिवर्तित हो जाता है। तो किस में परिवर्तित हो जाता है? तो बीजांड आपका बीज में परिवर्तित हो जाता है। तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके द्वारा एक जीव मादा के रूप में जीवन आरंभ करता है और कालांतर में नर में बदल जाता है। वो कहलाता है स्त्री प्रवरता। क्या कहलाता है?
स्त्री पूर्वता, तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला कि डैश लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं। कौन लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो वो होता जाकर के आपका एलोसोम। एलोसोम आपका लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि नीचे दिए गए विभिन्न बिंदु प्रजनन स्वास्थ्य की जानकारी देते हैं, तो गलत विकल्प का आपको चयन करना है, कौन सा इसमें गलत है। तो गलत होगा ऑप्शन नंबर बी कि अजन्मे बच्चे का लिंग निर्धारण, जो बच्चा अभी पैदा नहीं हो उसका लिंग निर्धारण जानना ये गलत है। बाकी आपका प्रजनन प्रक्रियाओं और अंगों का ज्ञान ये सत्य है। सुरक्षित और प्रभावी परिवार नियोजन विधियाँ ये भी सत्य है। यौन संक्रमित रोगों की रोकथाम ये भी सही है, और ये देख सकते हैं ग्रुप डी के 2022 में प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न क्या है कि मनुष्यों में संतान का लिंग डैश द्वारा निर्धारित होते हैं, तो वो होते हैं जाके पिता के गुणसूत्र से होते हैं, तो ए इसका राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न क्या है ये देख सकते हैं, अगला प्रश्न आप कि महिलाओं के लिए औपचारिक स्वास्थ्य शिक्षा नीचे दिए गए विभिन्न कारणों से महत्वपूर्ण है। महिलाओं के लिए औपचारिक स्वास्थ्य शिक्षा के संबंध में कौन सा विकल्प आपका गलत है, उसके बारे में आपको बताना है। तो इसका जो गलत है वो ऑप्शन नंबर ए कि यह उन्हें बच्चे पैदा करने के बारे में निर्णय लेने का अधिकार है देती है, यही आपका गलत है। बाकी यह यौन संक्रमित रोगों के बारे में ज्ञान प्रदान करती है, ये भी सत्य है। यह बच्चों की पोषण आवश्यकताओं के बारे में जानकारी प्रदान करती है, ये भी सही है। और यह शिशु और मातृ मृत्युओं को कम करने में सहायक होती है, ये भी सत्य है। तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि मानवों में लिंग गुणसूत्र के कितने युग्म मौजूद होते हैं, तो वो होते हैं आपका एक युग्म, तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में कौन से कथन सही है, इसमें से कौन सा कथन सत्य है वो आपको बताना है। तो ए इसका राइट आंसर होगा कि सभी बच्चों में एक्स गुणसूत्र उसकी माता से वंशागत होते हैं, ये सत्य है। और क्या बोला कि जिस बच्चे में उसकी माँ से एक्स गुणसूत्र वंशागत होते हैं वो लड़की होगी, ऐसा बात कहीं कोई लिखा हुआ नहीं है। अगला कि महिलाओं में एक आदर्श लिंग गुणसूत्र युग्म होते हैं, दोनों को एक्स कहा जाता है, ये भी सत्य है। जिस बच्चे में उसके पिता से एक्स गुणसूत्र वंशागत होते हैं वह लड़का होगा। ये प्रश्न हमको डाउट लग रहा है कि जिस बच्चे में उसके पिता से एक्स गुणसूत्र होते हैं वंशागत, तो वह लड़का होगा, ये वाला हमको डाउट लग रहा है। यहाँ लड़की होना चाहिए क्योंकि पुरुष में एक्स और वाई होता है, वाई आएगा तभी तो लड़का होगा, अगर एक्स आएगा तो वो लड़की होना चाहिए, तो यहाँ लड़की होगा, तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि मासिक धर्म के दौरान क्या होता है। मासिक धर्म के दौरान गर्भाशय अस्तर बढ़ाया जाता है, तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा कथन आपका गलत है, गलत कथन के बारे में बताना है। तो सभी बच्चों में वाई गुणसूत्र उसकी माँ से वंशागत होते हैं, नहीं, या माँ से नहीं उसके पिता से होते हैं, तो यही आपका गलत है। बाकी कुछ प्रजातियों जैसे घोंगे में जीव अपना लिंग परिवर्तित कर सकते हैं, ये सत्य है। सभी मानव गुणसूत्र युग्मित नहीं होते हैं, ये भी सत्य है। और लिंग विभिन्न जातियों में विभिन्न कारकों द्वारा निर्धारित होते हैं, ये भी सत्य है। लेकिन यह हाल ही के टेक्नीशियन में पूछा गया था कि इनमें से कौन सा जीव है जो अपना लिंग परिवर्तित कर सकता है, तो उसका था ऑप्शन घोंगा। क्या था? घोंगा था। ये प्रश्न अभी टेक्नीशियन के हाल ही में पूछा गया है 24 दिसंबर को, 24 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट में आपका ये वाला प्रश्न पूछा गया था, तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न ये देख सकते हैं कि निम्नांकित आकृति मानव में विरिकाणु यानी नेफ्रॉन को दर्शाती है, कौन सा भाग संग्रह नलिका है, तो इसका संग्रह नलिका भाग है ये वाला, ए वाला, तो ए दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर बी में, तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि नीचे एक विरिकाणु का चित्र दिखाया गया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो इसके 1, 2, 3 और 4 द्वारा नामांकित भागों के सही नामांकन को दर्शाता है। ये पहले देख लीजिए आप फिगर को, पहले आप फिगर को देख लीजिए। ये आपका क्या है? विरिकाणु का फिगर है।
अब इसको आपको बताना कि 1 नंबर में क्या होगा, फिर 2 में क्या होगा, 3 में क्या होगा, 4 में क्या होगा। तो चलिए देखते हैं इसके विकल्प में क्या है। तो इसके विकल्प में जो दिया गया है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 1 नंबर जो था विरक धमनी की शाखा, दूसरा था केशिका गुच्छ, तीसरा था आपका वोमेन संपुट, चौथा था आपका जाकर के विरक शिरा की शाखा। तो अब ऑप्शन भी देख लेते हैं आपका एक बार। ऑप्शन में आपका 1 नंबर में क्या था, वह था आपका जाकर के विरक धमनी की शाखा, दूसरा में था आपका जाकर के केशिका गुच्छ, तीसरा में था आपका वोमेन संपुट और चौथा में जाकर था आपका क्या, विरक शिरा की शाखा। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर हुआ वो हुआ जाकर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्या है कि सरीसृपों में संतति का लिंग किस तापमान से निर्धारित होता है। किस तापमान से निर्धारित होता है, वह तापमान जिस पर निषेचित अंडा रखा जाता है। तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि डैश अंगों में वृद्धि और विकास के पश्चात गर्भ यानी बन जाता है, यानी फीटस बन जाता है। तो वो क्या होगा, किस में विकास होगा, वो होगा जाकर आपका भ्रूण। भ्रूण में जब विकास होगा तो वो फीटस यानी गर्भ बन जाएगा। तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, ये देख सकते हैं अगला प्रश्न कि प्रत्येक जनन कोशिका प्रत्येक युग्म में से एक गुणसूत्र ग्रहण करेगी और ये मातृ या पितृ मूल की हो सकती है। जब 2 जनन कोशिकाएं संलयित होती है तो वे जातियां के डीएनए की स्थिरता सुनिश्चित करते हुए संतति में गुणसूत्रों की सामान्य संख्या को बहाल कर देती है। वंशागति की इस तरह की प्रणाली को डैश में वर्णित किया गया है। तो वो किया गया मेंडल के प्रयोगों के परिणाम में। तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका क्या है कि वह महिला जो बच्चे को जन्म देने वाली है के लिए सर्वोत्तम विकल्प कौन सा है। तो वह है कि एक सुविधा संपन्न अस्पताल में जन्म देना। ये इसका राइट आंसर होगा ए। अगला प्रश्न क्या है कि मानवों में लैंगिक प्रजनन क्रिया के दौरान महिलाओं की योनि में शुक्राणु का प्रवेश होता है। तो निषेचन कहाँ होता है, तो निषेचन होता है आपका डिंब वाहिनी नलिका, इंग्लिश में बोले तो फैलोपियन ट्यूब। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि महिलाओं में गर्भाशय की भित्ति स्वयं को विकासशील निषेचित अंडाणु का ग्रहण करने के लिए तैयार करती है। यदि निषेचन नहीं होता है तो गर्भाशय की भित्ति की मोटी परत निस्तारित होकर रक्त के साथ शरीर से बाहर निकल जाती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं मासिक धर्म या रजोधर्म। तो बी इसका राइट आंसर होगा। तो आज का हमारा प्रश्न यहीं समाप्त होता है। तो हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम से अभी तक जितना भी रेलवे में प्रश्न पूछा गया था सारे के सारे हम डिस्कस कर दिए हैं। अगला हमारा जो टॉपिक आएगा वो आएगा हमारा जाकर के हार्मोन। किसमें आएगा, हार्मोन। हार्मोन में देखेंगे हम लोग पादप हार्मोन देखेंगे और जंतु हार्मोन। पादप और जंतु हार्मोन से जितना तक अभी तक रेलवे में प्रश्न पूछा गया है सारे के सारे अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।